हाल ही में योगी आदित्यनाथ द्वारा मुसलमानों को सड़क पर नमाज न पढ़ने की नसीहत दी गई थी, जिससे डरकर मुसलमानों ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। यह एक महत्वपूर्ण कदम था जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया था। इसके बावजूद जैसे ही समाजवादी पार्टी की सीटें आज मुसलमानों ने अमेठी में ताजिए के जुलूस में जमकर भारत विरोधी नारेबाजी की। ये घटना न केवल कानून और व्यवस्था के लिए बल्कि हिंदू समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हिंदू समाज अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के प्रति उदासीन रहेगा। ये समय है जब हिंदुओं को अपनी उदासीनता को त्याग कर एकजुट होने की आवश्यकता है। ये घटना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जब भी किसी राजनीतिक दल की ताकत बढ़ती है, तो कुछ तत्व इसे अपने स्वार्थ सिद्ध करने और समाज में अराजकता फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेठी की घटना दिखाती है कि कुछ लोग देश के कानून और व्यवस्था की परवाह किए बिना अपने व्यक्तिगत और सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए तैयार रहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं न केवल देश की अखंडता को खतरे में डालती हैं, बल्कि समाज में अविश्वास और विभाजन को भी बढ़ावा देती है। ये हिंदू समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है कि उसे अपनी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। हिंदू समाज को समझना होगा कि उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। चाहे वह सड़क पर नमाज पढ़ने का मुद्दा हो या ताजिए के जुलूस में भारत विरोधी नारेबाजी, ये सब संकेत है कि हिंदू समाज को अब जागरूक और सक्रिय होने की आवश्यकता है। ये समय है कि हम अपनी धार्मिक धरोहर और उसकी पवित्रता की रक्षा के लिए एकजुट हों। ये भी महत्वपूर्ण है कि हिंदू समाज अपने अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संगठित हो। ये संगठन और जागरूकता ही हमें इस तरह की अनुचित गतिविधियों का सामना करने और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने में सक्षम बनाएगी। हमें ये समझना होगा कि यदि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो कोई और नहीं करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदू समाज अपने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का ज्ञान दे, ताकि वे भविष्य में अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही हमें अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक और धार्मिक संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अमेठी की घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर हम अभी भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए जागरूक नहीं हुए, तो भविष्य में हमें और भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये समय है कि हिंदू समाज अपनी उदासीनता को त्याग कर एकजुट हो और अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए सक्रिय हो जाए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम संगठित और जागरूक रहेंगे, तो कोई भी हमारे धर्म और संस्कृति को कमजोर नहीं कर सकता। ये समय है कि हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए जागरूक और सक्रिय हों और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित करें। Love